ट्रस्ट में बड़ा घोटाला, फर्जी दस्तावेजों से करोड़ों का खेल। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से है। मुजफ्फरनगर में शिक्षा जगत से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसने अभिभावकों, छात्रों और प्रशासन तक को झकझोर दिया है। एक निजी रेस्टोरेंट में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान हसन हुसैन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के सचिव मुदस्सिर हुसैन ने ट्रस्ट और उससे जुड़े स्कूलों में कथित तौर पर बड़े स्तर पर वित्तीय हेराफेरी, फर्जीवाड़े और नियमों की खुली अनदेखी के गंभीर आरोप लगाए। पत्रकारों के सामने रखे गए आरोपों के अनुसार ट्रस्ट के अंतर्गत संचालित बचपन प्ले स्कूल और ऑक्सफोर्ड स्कूल में लंबे समय से अनियमितताएं चल रही हैं। मुदस्सिर हुसैन ने दावा किया कि ट्रस्ट की मूल संरचना को जानबूझकर बदलने की साजिश रची गई, ताकि इसे पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट से हटाकर पारिवारिक नियंत्रण में लाया जा सके और ट्रस्ट की करोड़ों की संपत्ति पर निजी कब्जा स्थापित किया जा सके। उन्होंने बताया कि वर्ष 2011 में स्थापित मूल ट्रस्ट के बाद वर्ष 2025 में 17 जुलाई और 28 अक्टूबर को 2 नए ट्रस्ट बनाए गए। आरोप है कि नए ट्रस्टों के गठन में नियमों को दरकिनार किया गया और सदस्यों व पदाधिकारियों की संरचना में मनमाने बदलाव किए गए। इतना ही नहीं, इस प्रक्रिया में दस्तावेजों और पैन कार्ड के कथित दुरुपयोग की भी बात सामने आई है, जो पूरे मामले को और गंभीर बनाती है। वित्तीय अनियमितताओं को लेकर लगाए गए आरोप बेहद चौंकाने वाले हैं। पत्रकार वार्ता में दावा किया गया है कि नवंबर 2025 में केनरा बैंक की लद्दावाला शाखा में 3 बैंक खाते खोले गए, जिनमें कथित तौर पर फर्जी या बदले गए दस्तावेजों के आधार पर लेन देन किया गया। इसके अलावा स्कूलों की फीस जो ट्रस्ट के आधिकारिक खातों में जानी चाहिए थी, उसे निजी खातों में ट्रांसफर किए जाने का आरोप भी लगाया गया। मुदस्सिर हुसैन के अनुसार नवंबर 2025 से अप्रैल 2026 के बीच करीब 15 लाख रुपए की रकम ट्रस्ट के पुराने खाते से निकालकर निजी खातों में ट्रांसफर की गई। साथ ही आयकर रिटर्न वित्तीय वर्ष 2023-24 में भी तथ्यों को छुपाने और ट्रस्ट की वास्तविक स्थिति को गलत तरीके से पेश करने की बात कही गई। प्रशासनिक अनियमितताओं पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। आरोप है कि स्कूल प्रबंधन ने नियमों को ताक पर रखकर एक अयोग्य व्यक्ति को प्रधानाचार्य नियुक्त किया और पूरे सिस्टम में पारदर्शिता का अभाव है। इसके अलावा ट्रस्ट से जुड़े करीब 400 गज के प्लॉट के किराए में भी गड़बड़ी और मनमानी के आरोप लगाए गए। मुदस्सिर हुसैन ने कहा कि मामला सिर्फ आर्थिक घोटाले तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे शिक्षा व्यवस्था की साख, पारदर्शिता और अभिभावकों के भरोसे पर सीधा असर पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच कराई जाए, ट्रस्ट और स्कूलों के सभी वित्तीय लेन देन का स्वतंत्र ऑडिट हो और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। फिलहाल इन गंभीर आरोपों पर ट्रस्ट प्रबंधन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मामले के सार्वजनिक होने के बाद स्थानीय स्तर पर हड़कंप मचा हुआ है और अभिभावकों में चिंता का माहौल है। अब सबकी निगाहें प्रशासन की कार्यवाही पर टिकी हैं कि इन आरोपों में कितनी सच्चाई सामने आती है और दोषियों पर क्या कदम उठाए जाते हैं। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। आपका परिचय? मैं मुदस्सिर हुसैन, सचिव हसन हुसैन एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट। मैं अवैतनिक और सदस्य हूँ, ट्रस्टी हूँ और फाउंडर हूँ। और बचपन प्ले स्कूल और ऑक्सफोर्ड स्कूल जो इस ट्रस्ट के अधीन चलते हैं, उन दोनों में डायरेक्टर हूँ और शुरू से ही डायरेक्टर हूँ। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए बुलाई आपने? प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई है कि 2011 में मेरे द्वारा एक ट्रस्ट रजिस्टर्ड कराई गई थी, जिसमें अध्यक्ष नजमुल हसन राणा, हम सब लोग और जो मिस्टर नईम अहमद हैं वो ट्रेजरार थे। हम तीनों की सहमति से एक ट्रस्ट बनी, जिसमें हमने अध्यक्ष नजमुल हसन राणा को बनाया था 2011 में। 17 मार्च 2026 को हमें एक प्रमाण मिला, जिसमें ये सब बात सामने आई कि अध्यक्ष नजमुल हसन राणा द्वारा एक नई ट्रस्ट बनाई गई, हम नाम, और हम उसी एड्रेस पर उसमें कुछ सदस्यों को बाहर करते हुए ट्रस्ट बनाई गई। ठीक, जब हमने इसका और ज़्यादा गहन अध्ययन किया तो पता चला कि कैनरा बैंक में कुछ खाते खोले गए हैं स्कूल के नाम से। तो ये कैसे संभव हुआ, इसकी जांच पड़ताल के लिए जब हम बैंक पहुंचे और हमने मालूम किया कि इस जो हमारी ट्रस्ट का पैन नंबर है, ट्रस्ट नंबर 31 हसन एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट का, तो पता चला कि इसमें एक ट्रस्ट और बनाई गई जो अक्टूबर 2025 में बनाई गई, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है 217। तो हसन हुसैन एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट का अकाउंट खोला गया, बचपन स्कूल का अकाउंट खोला गया और ऑक्सफोर्ड स्कूल का अकाउंट खोला गया। उसमें ट्रस्ट डीड लगाई गई नई वाली और पैन कार्ड लगाया गया 2011 में जो ट्रस्ट रजिस्टर्ड हुई थी, ट्रस्ट नंबर 31 का। तो हमने फौरी तौर पे बैंक को एप्लीकेशन दी, उसका डेबिट फ्रीज कराया, ठीक,
कि बच्चों जो अभिभावकों का पैसा उसमें उन्होंने जमा कर दिया उसका दुरुपयोग ना हो। और ये सारा प्रकरण जब सामने आया, हमारी उनसे बातचीत हुई कि तुमने धोखाधड़ी क्यों करी, तो उसका इसका कोई जवाब नहीं है। यहाँ तक कि इन्होंने जो कानूनी कागज़ है, एफिलिएशन लेटर जो 2018 में हमें ऑक्सफोर्ड स्कूल का मिला था, उसके अंदर भी छेड़छाड़ करते हुए, ईयर चेंज करते हुए वो फर्जी लेटर उन्होंने बैंक के अंदर लगा रखा है। और अब उस पर उसके साइन भी हुए हैं, नजमुल हसन राणा, नवेद राणा और जुनेद राणा के साइन भी हुए हैं। उसके साथ भी इन्होंने छेड़छाड़ करके। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि सभी कागजों की, जैसे हमने कप्तान साहब के यहाँ भी एप्लीकेशन दी हुई है और सब रजिस्ट्रार ट्रस्ट उनके यहाँ भी एप्लीकेशन दी हुई है और बेसिक शिक्षा अधिकारी के यहाँ भी एप्लीकेशन दी हुई है, तो एक सही तरीके से निष्पक्ष जांच हो और जो दोषी व्यक्ति हैं उनको कड़ी से कड़ी सख्त सजा दी जाए, जिससे कि जो बच्चों का जो भविष्य है वो सुरक्षित हो सके और जो माँ बाप अपने गाढ़ी कमाई का पैसा स्कूल की फीस में जमा कर रहे हैं वो पैसा जो है बच्चों के हित में ही खर्च हो। तो कितने रुपए का धंधा किया गया? जो अभी प्राइमरी स्टेज पर हम अंदाजा लगा रहे हैं, जो सामने प्रूफ आए हैं अकाउंट्स के अंदर जो हमने देखा है, जिसका कोई औचित्य नहीं बैठता खर्चे का, लगभग जो अपने रिश्तेदारों में और कैश निकाला है लगभग 15 लाख रुपए जो के करीब इन्होंने अमाउंट निकाली है और उन्होंने अपने बच्चे के पर्सनल अकाउंट में भी QR कोड के माध्यम से पैसे जमा कराए हैं, जिसका पूरा सबूत मौजूद है। एक ट्रस्ट के रहते दूसरी ट्रस्ट कैसे? हाँ, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है कि एक व्यक्ति जो जानता है कि मैं इसमें अध्यक्ष हूँ और मैं ही दोबारा दूसरी ट्रस्ट हम नाम से बनाऊं, उसी एड्रेस से बनाऊं, तो ये कैसे संभव है, ये एक विषय है। मान्यता ही कैसे मिलेगी? उसे मान्यता तो मिली नहीं, वो तो उन्होंने फर्जी लेटर बनाया। उन्होंने फर्जी लेटर बनाया है, उन्हें मान्यता नहीं मिली। ये मान्यता इसको है पहली? जी, पहली कोई मान्यता है जी। उन्होंने फर्जी बनाए हैं। उनका उद्देश्य ये है कि जो 15 साल की अनथक मेहनत से ये इस ट्रस्ट की जो मूल ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर 31 है, इसकी जो संपत्ति है, इसको हम हड़प लें और अपने परिवार के साथ इसको मिला लें। जिस तरह बचपन प्ले स्कूल है, दूसरा एक बड़ा नाम है ऑक्सफोर्ड। जी, तो क्या ये फ्रेंचाइजी है या? ऑक्सफोर्ड स्कूल ये मैंने खुद का ब्रांड क्रिएट किया है और मेरा इनके साथ जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस है उसके साथ मेरा टाई अप है जी। तो उनकी बॉडी आती है, वो बाकायदा हमारे स्टाफ को, हमारे टीचर्स को ट्रेन करते हैं, उन्हीं का कोर्स सब लगा हुआ है। और बचपन प्ले स्कूल जो है इसकी हमने बाकायदा फ्रेंचाइजी ली हुई है जी, वो भी ट्रस्ट नंबर 31 पर ही है।